Hello my dear, good morning all of you. So today we are going to frustrate the topic compound angle again and lecture is 12. Previous lecture में आपने देखा होगा lecture 11 में आपके डिमांड के हिसाब से जो आपने डाउट्स में पूछा उस क्वेश्चन को ही केवल हमने सोल्व करके उसको छोटे से 30-35 मिनट के रूप में एक अलग से टॉपिक निकाल दिया गया. आज इस टॉपिक में हम लोग नए नए क्वेश्चंस की बात करेंगे. बहुत सारे अच्छे कलेक्शंस जो IIT एडवांस में मेंस में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आज मैं बात करूंगा आज के इस लेक्चर में. ओके, सो बी सीरियस एंड सी द क्वेश्चन व्हाट इज कमिंग नाउ. क्वेश्चन जो आपके पास है आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके पास. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहेगा. क्वेश्चन है हमारे पास है इफ अल्फा इंटू कोस स्क्वायर 3 थीटा अल्फा इंटू कोस स्क्वायर 3 थीटा प्लस बीटा cos to the power 4 theta सही है equals to 16 cos 6 theta this plus 9 cos square theta this be an identity देन ऑप्शन दे रहा हूं मैं अल्फा का वैल्यू कितना और बीटा का वैल्यू कितना. तो अल्फा हमारे पास है 1 और बीटा हमारे पास हो गया 24. नंबर बी अल्फा इक्वल्स टू 1 और बीटा इक्वल्स टू आपका 12. ऑप्शन सी अल्फा का वैल्यू लिखता हूं मैं इस बार कितना 3, बीटा हमारे पास हो गया 24. ऑप्शन डी अल्फा अपने पास हो गया 1, बीटा हो गया 2. अल्फा 1 बीटा 2. ये क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन आपके पास है. अब देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है. कैसे बनेगा ये क्वेश्चन. कुछ नहीं करने का बच्चे, आपका मोटिव है नेचर को इक्वल करना, इक्वेट करना है वेरिएबल्स को जो आपका नेचर सेम हो तब. तो देखो कैसे क्या ब्रेक करेंगे. एक तो रास्ता है अगर ये आइडेंटिटी है तो हर वैल्यू के लिए सेम रहेगा. तो एक कंडीशन हो गया, मान लो सपोज करो ये बराबर दिस है तो हम थीटा को 0 मान लें तो अल्फा प्लस बीटा हो गया आपका 25. एक और कुछ मान लें पाई मान लें तो वहाँ से अल्फा और बीटा में रिलेशन आ जाएगा. तो आइए मैं सेकंड आंसर की बात करूँगा. पहले इसको मैं बना दूँ एक फर्स्ट मेथड से सोल्यूशन से. पहले का आइडेंटिटी है. आइडेंटिटी का मतलब है हर वैल्यूज के लिए सही है. आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी. इक्वेशन अपने रूट से जस्टिफाई होता है, आइडेंटिटी अपने रूट के अलावा भी किसी से जस्टिफाई हो सकता है. अगर मान लो कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो उसमें मैक्सिमम रूट कितने होंगे, 2 होंगे. और अगर 2 से ज्यादा रूट हो गया सो दैट बिकम्स आइडेंटिटी, उसे बोलेंगे आइडेंटिटी. अब इसको मैं सोल्व करता हूं पहले जनरल मेथड से जो आपको चाहिए. तो मैं लिखना चाहता हूं अल्फा इंटू कॉस 3 थीटा को ब्रेक किया जाए कॉस के फॉर्म में. यहाँ लिखता हूं मैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. सही है ना. नो cos 3 थीटा हमारे पास है, cos 3 थीटा हमारे पास है. उसको पहले ब्रेक करेंगे. ये हो गया आपका 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा दिस का होल स्क्वायर. 3 थीटा को ब्रेक किया हमने, इस 3 थीटा को ब्रेक किया प्लस बीटा इंटू cos 4 थीटा और दिस इक्वल्स टू जो आपके पास राइट में है वो आप लिख देंगे. आपके पास राइट में जो है उसे लिखता हूं मैं, उसको लिखता हूं मैं, उसका क्या है वैल्यू उसे भी लिख दिया जाए क्या है हमारे पास. तो देखिए राइट में अपने पास क्या है बच्चे, राइट में अपने पास है 16 cos 6 थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा. ये अपने पास राइट में है. अब मैं इसको आगे ले चलता हूं. अब इस क्वेश्चन को आगे लाता हूं बच्चे. अब देखो क्या करना, इससे ब्रेक किया जाए. अल्फा इंटू यहां से क्या हो गया, ये हो गया 16 cos 6 थीटा 4 × 12 24 cos 4 थीटा एंड प्लस में 3 × 9 9 cos स्क्वायर थीटा. ये हमारे पास आ गया दिस वन प्लस b cos 4 थीटा एंड दिस इक्वल्स टू 16 cos 6 थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा. अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको इक्वेट करना है सेम नेचर ऑफ द वेरिएबल. वेरिएबल का जो पावर है
उसके नेचर को इक्वेट कर दीजिए। अगर लेफ्ट और राइट दोनों बराबर है बच्चे, तो मुझे क्या करना, मुझे कैसे इक्वेट करना है, cos 16 थीटा यहाँ भी है और सॉरी cos का पावर 6 थीटा यहाँ भी है और राइट में भी है। तो ये आपके पास क्या हुआ, अल्फा इंटू 16 बराबर 16 हो गया। तो 16 कैंसिल, अल्फा हो गया 1। सही है ना। इसको ब्रेक करो, cos 4 यहाँ भी है और cos 4 यहाँ भी है, राइट में भी है। चलिए यहाँ भी राइट में भी हमारे पास है। यहाँ से क्या हो गया, माइनस में 24 अल्फा प्लस बीटा दिस इक्वल टू 0। तो बीटा अल्फा हमारे पास 1 है बच्चे, तो बीटा का वैल्यू हो गया 24। ये अपने पास आंसर हो गया। तो ऑप्शन हो गया फर्स्ट, ये आपके ऑप्शन हो गए। एक और तरीका हमने कहा, जैसी आइडेंटिटी है बेटे, हर क्वेश्चन को डिफरेंट डिफरेंट तरीका से सोल्व कर सकते हैं। मैं इसको दोबारा फिर से बनाता हूँ, देखेंगे दोबारा कैसे बनेगा। ये तो ऐसे बना दिया, अब मैं चाहता हूँ उसको दूसरे मेथड से बनाना फिर से। अब देखिए उस मेथड को कैसे बनाएंगे। तो देखो क्या करूँगा मैं इस क्वेश्चन में, मैं यहाँ से लिखता हूँ, देखो क्या, अब यहाँ से अब इसको लिखता हूं मैं। पहले कहा हमने सॉल्यूशन में, अगर ये आइडेंटिटी है बच्चे तो कुछ नहीं, अपनी मर्जी से हमने 0 मान लिया थीटा का वैल्यू। तो थीटा का वैल्यू लिखा हमने 0, थीटा 0 ले लिया। तो यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, cos 0 1 होता है बच्चे। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास हो गया 16 प्लस 9, ये हो गया 25। ये हो गया आपका एक कंडीशन। और आपकी मर्जी, थीटा 30 रख दो, थीटा 90 रख दो, जो सूट करता है वही रख दो, जो अच्छा लगता है वो रख दो। तो देखते क्या है। अब मैं लिखना चाहता हूं इसके बारे में, थीटा को मैं इस बार 30 रखना चाहता हूं, अच्छा रहेगा। 30 रखूंगा तो वैल्यू ठीक है क्या, नहीं थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो 45 रखते हैं, 45 रखते हैं तो भी 45 में भी आपका लेंदी हो जाएगा बच्चे। चलो सबसे अच्छा पाई रखते हैं, पाई, थीटा रखते हैं पाई, सही है ना। तो अगर आप पाई रखोगे तो यहाँ से स्क्वायर में है तो फिर सब पॉजिटिव रहेगा बच्चे, है ना। बट पाई में हमारे पास 1 आएगा और 0 में भी 1 आया था, तो पाई/2 ही रखते हैं। अब बच्चे पाई/2 रखते हैं, देखोगे क्या हुआ, देखिएगा पाई/2 रखते हैं तो देखो क्या अपने पास आ गया, पाई/2 में आ गया। ये हो गया हमारे पास cos में, cos पाई/2 0, ये 0, ये 0, ये 0, सबके सब 0 हो जाएगा। तो नहीं, पाई/2 नहीं चाहिए। अब मैं रखना चाहता हूँ थीटा का वैल्यू कितना, चल थीटा का वैल्यू रखता हूँ मैं 30 या 90 अच्छा रखा जाए। चलिए 30 रख दिया आपने, 30 रख दिया, 30 से ज़्यादा अच्छा रहेगा 60 ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो कैलकुलेशन में नहीं का काम नहीं रहेगा, कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा। तो देख दो बच्चे क्या हो गया, ये हो गया अल्फा इंटू 60 इंटू 3 180 हो गया बच्चे। cos 180 होता है -1, उसका स्क्वायर है, ये हो गया 1, ये हो गया आपका 1 प्लस बीटा इंटू cos 60 कितना होता है 1/2, 1/2 का पावर 4 है बच्चे, तो 1 हो गया 16 दिस वैल्यू। अब इसकी बात करोगे, राइट साइड में बात करोगे, ये अपने पास हो गया 16 इंटू, ये हो गया आपका cos 60 1/2, तो ये हो गया 1/2 का पावर 6 है बच्चे, तो ये हो गया 64। यहाँ हो गया 9 इंटू 1/4 हो गया। अब इसको ठीक करता हूँ, 16 × 4 64, ये हो गया 4, तो 9 1 10, तो यहाँ हो गया आपका 10/this, तो ये हो गया 5/2 आ गया यहाँ से। अब इसे मैं सही करता हूँ, देखोगे क्या अपने पास आया। अब इसे मैं सही करता हूँ, यहाँ से इस लाइन को यहाँ हटाता हूँ बच्चे। अब देखिए क्या करना अपने पास, पहले कहा जब आइडेंटिटी हो तो आपकी मर्जी हो, जो कन्वीनियंट लगे वैल्यू वो आप रख सकते। अब देख तो बच्चे, अब यहाँ से लिखोगे क्या 16 अल्फा प्लस बीटा, बिल्कुल सही है, इक्वल्स टू 16 वहाँ करोगे तो 8 कट जाएगा वहाँ से 16 में, तो यहाँ 8 5 40, ये हो गया अपने पास 40। अब देखिए दोनों को बैलेंस कीजिए, क्या अपने पास आया, ये अपने पास हो गया सेकंड नंबर और वो अपने पास था फर्स्ट नंबर। अब इसे मैं हटाना चाहता हूँ, देखो क्या हुआ यहाँ से। अब देखो अच्छे, अब सेकंड माइनस फर्स्ट करोगे, सेकंड माइनस फर्स्ट करना हो मुझे, तो यहाँ से बीटा बीटा कैंसिल, ये हो गया आपका 15 अल्फा और यहाँ से हो गया कितना, ये हो गया अपने पास 15। तो अल्फा अपने पास आ गया 1 और जैसे ही अल्फा 1 आ गया बीटा खुद ही 24 हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका था, ये भी एक ऑप्शन था। आप उसका अपनी मर्जी से थीटा का वैल्यू 30 रखो, 45 रखो, 60 रखो, 90 रखो, ऐसा रखो कि कैलकुलेशन में आपको परेशानी नहीं होना पड़े, सही है ना। हर टॉपिक के लास्ट में हमने कहा
लास्ट में एक अलग से क्लास रहेगा, चैप्टर के एंड में मैथमेटिकल टॉपिक की बात करूंगा मैं। उसमें हम ऐसे ऐसे बहुत सा क्वेश्चन लिखूंगा और सीधे वैल्यू पुट करूंगा और सीधे आपका आंसर आएगा। बट वो काम अभी नहीं करने का, वो काम कब करना है, जब आपकी खूब अच्छी प्रैक्टिस हो तब वो करना। नहीं तो बहुत शॉर्टकट के चक्कर में अक्सर लोग गिर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो शॉर्टकट लगाना है कब, जब बिल्कुल लगे कि हाँ हमारा कमांड हो गया, तो फिर शॉर्टकट से आप आंसर को एनालाइज कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करेंगे, यहाँ लिखता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या है, प्रूव दैट, इस बार लिखता हूँ प्रूव दैट। कल ऐसा क्वेश्चन क्या था लेक्चर 10 में, हमने उससे कुछ क्वेश्चन बच गए थे। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 1 + sec2 थीटा, 1 + sec2 स्क्वायर थीटा, 1 + sec2 क्यूब थीटा डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास आ गया 1 + sec2 का पावर n थीटा। सही है, दिस वन, ये वैल्यू आ गया, ये हमारे पास आ गया 1 + sec2 थीटा, 1 + sec2 स्क्वायर थीटा एंड अप टू हो गया दिस वन। इसका वैल्यू लाना है मुझे, इसका वैल्यू लाना है tan 2 का पावर n थीटा बाई tan थीटा। अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, एक हिंट देता हूं आपको, एक हिंट देता हूं बच्चे, आपको हिंट्स मिल जाएगा क्या। यहां से लिखना चाहता हूं मैं, यहां से मैं लिखना चाहता हूं, वहां अपॉन tan चाहिए, तो कुछ नहीं करना, यहां लिख देना tan थीटा इंटू 1 + sec2 थीटा। तो जैसे ही लिखोगे tan थीटा इंटू 1 + sec2 थीटा, फाइनली दिस विल कन्वर्ट टू tan 2 थीटा। ये आपका tan 2 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। आपकी मर्जी है चेक करना, चेक कर लो। और चेक करता हूँ बच्चे, यहाँ लिखूंगा tan थीटा, बिल्कुल सही है। ये हो गया आपका 1/cos करोगे तो 1 + cos 2 थीटा अब बाई cos 2 थीटा, ये अपने पास हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ से खत्म हो गया, ये बन जाएगा आपका sin थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, ऊपर हो गया आपका sin 2 थीटा और नीचे फिर से हो गया cos 2 थीटा। तो फाइनली यही वैल्यू हो गया आपका tan 2 थीटा, राइट ना। अब कुछ मत कर बच्चे, अब देखो क्या करने का आपको, मैं इसी क्वेश्चन में अब ऐसे लाता हूं, ये मेरे पास क्वेश्चन है तो मैं यहां से लिखता हूं tan थीटा और अपॉन tan थीटा, ये क्वेश्चन में लिखना चाहता हूं मैं, ये लिख दिया हमने लेट, कुछ नहीं करने का। अब ये क्वेश्चन है, मुझे ये प्रूव करना है बच्चे। अब देखो कैसे प्रूफ होगा, अब देखिए कितना आसानी से प्रूफ होगा ये वैल्यू। अब आपके पास हमने तुरंत बताया, इसकी बात किया बच्चे, अभी हमने क्या कहा, अभी हमने कहा इसकी बात करूंगा, ये हो गया tan 2 थीटा, ये हमारे पास आ गया tan 2 थीटा। अब इसके साथ इसकी बात करोगे तो ये हो जाएगा tan 2 स्क्वायर थीटा, इसके साथ ये करोगे तो ये हो जाएगा आपको tan 2 क्यूब थीटा एंड डॉट 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 डॉट, जैसे ही बढ़ोगे आप, जैसे ही बढ़ोगे आप, तो ये अपने पास वैल्यू क्या आ गया, ये अपने पास वैल्यू देखो क्या आ गया, देखिए क्या करेंगे आप, यहां से वैल्यू निकालेंगे, अब यहां से फाइनली वैल्यू क्या आ गया, वो वैल्यू आ गया tan 2 का पावर n-1 थीटा, उससे पहले आ गया, ये हो गया आपका n-1 थीटा इंटू ये हो गया आपका 1 + sec2 का पावर n थीटा बाई tan थीटा। अब ये हमने कहा था tan थीटा के साथ है तो डबल हो जाएगा, तो ये भाई साहब हो गया आपका tan 2 का पावर n थीटा बाई tan थीटा, ये आपका बन गया क्वेश्चन नंबर 2। सही है क्वेश्चन, वैसे ये थ्योरी है, ये आएगा नहीं। पहला क्वेश्चन तो ठीक था, आपका आईआईटी में आ सकता था, ये क्वेश्चन नहीं आएगा यार, है ना। अब देखता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे एक शानदार जानदार क्वेश्चन लाता हूं मैं आपके पास और देखता हूं आप क्या करेंगे। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात मैं करूंगा। अब देखो सारे क्वेश्चन शानदार शानदार आएंगे। मुझे चाहिए द वैल्यू ऑफ क्या है भाई साहब, यहां रहेगा cos 36 डिग्री, cos 72 डिग्री, cos 108 डिग्री एंड cos 144 डिग्री
ये वैल्यू है बच्चे, मुझे इसका वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू cos 36 अभी निकाला हमने, वहाँ से भी देख सकते हैं। अदर इसको मैं 2-3 मेथड से बनाता हूँ, इस क्वेश्चन को 2-3 मेथड से बनाता हूँ, आप गौर से देखेंगे क्या करेंगे आप। मैं इसे लिखता हूँ एक्सप्रेशन में, ये हो गया आपका cos 36 और इससे ब्रेक करोगे तो ये हमारे पास हो गया 144 को लिख सकते हैं क्या 180 माइनस 36, तो ये इट विल रिप्लाई बैक टू cos 36 अगेन, तो ये अपने पास माइनस में cos 36 डिग्री फिर से आ गया, सही है ना, दिस वन इनटू ये हो गया आपके पास cos 72, बिल्कुल सही है, ये भी बैक हो गया माइनस में cos 72, बिल्कुल सही है। अब जरा देखिए क्या हो गया बच्चे, माइनस माइनस 2 बार आ गया, एक माइनस यहाँ है, अब इसको ठीक करोगे तो ये हो गया cos स्क्वायर 36 और वहाँ से इसको लिख सकते हो साइन 18 के फॉर्म में, तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर 18 डिग्री। अब देख बच्चे कितना सिंपल हो गया, अभी तुरंत हमने वैल्यू निकाला था, लेक्चर 11 में आपने देखा होगा, तो लेक्चर 11 में हमने क्या था बच्चे, साइन 18, इसका वैल्यू बताओ क्या लिखा था, इसका वैल्यू आपको याद है या नहीं याद है, इसका वैल्यू लिखा था हमने √5 - 1 बाई 2 रूट क्या लिखा था बाई 4 कॉस के लिए, सही है ना, नो कॉस में पॉजिटिव, साइन में नेगेटिव था, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया अपने पास √5 - 1 बाई 4, ये इसका हो गया होल स्क्वायर। अब दोनों में देखो नेचर सेम है, स्क्वायर हमारे पास दोनों में है, कंबाइन स्क्वायर कर दीजिए, तो कंबाइन स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे अपने पास क्या हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 - 1 हो गया, ऊपर हो गया 4 और नीचे कितना हो गया, नीचे हो गया 16, इससे कट करेंगे तो ये बनेगा 4, आंसर हो गया 1/16। ऐसे भी हमने आपको कहा था, ऐसे भी हमने आपको कहा था बच्चे, क्या कहा था आपको, एक सिंपल सी बात कहा था, जब भी ये आपके पास ये एंगल में डबल होता जाए, इसका डबल यहाँ होता जाए और उसके डबल में ये सेट हो जाएगा, तो आंसर हो गया कितना 1/2 टू द पावर, कितने टर्म है 1 2 3 4, पावर हो गया 4, आंसर हो गया 1/16। ये भी एक तरीका था, तो ये मेथड आपने देख लिया। नेक्स्ट में इसकी बात करता हूं, इसको डिफरेंट मेथड से, एक और मेथड, एक तो हमने कहा डबल जैसे हमने कहा, इसको दूसरे मेथड से मैं बनाता हूं। देखिए क्वेश्चन को, तो कैसे क्या करूंगा मैं, आइए मैं इसको पहले रब कर दूं, इस भाई को यहां से रब कर दिया ना, आजा हट जा, बिल्कुल सही है, हट यहां से, रास्ता छोड़ो। अब इतना जगह तो काफ़ी है मेरे पास, इतना स्पेस में तो आराम से बन जाएगा, फिर भी मैं इसको थोड़ा रफ कर दूं, अच्छा लगेगा, देखने में अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा आदमी, साफ़ सुथरा बोर्ड। अब देखिए क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करने का, अब इसको मैं लिखता हूं बच्चे, क्या देखोगे, अब यहाँ से इसको भी हटा दो, उड़ा दो इसको, हट जा भाई थर्ड, हट तू भी हट जा भाई, तू भी हट जा, हट। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है यार, ऐसे करने में मज़ा आ रहा है, आप भी मज़ा लीजिए इसका। अब मैं यहाँ लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 था ये, एक्सप्रेशन इसकी बात करेंगे। आपको पहले से बताया रखा है, जब भी एंगल डबल हो तो उसका लिस्ट एंगल में साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का, क्या करने का, बोलिए मोहित, क्या करने का, मोहित राव, हाँ इसमें क्या करना है, ये लिस्ट एंगल हमारे पास है, यहाँ पे साइन 36 लिखोगे अपॉन साइन 36 लिखोगे और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, अब ये हो गया हमारे पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बन जाएगा साइन 72 थीटा, साइन 72 डिग्री, बिल्कुल सही है। फिर से 2 से मल्टीप्लाई करता हूं मैं, अब यहां से 2 से फिर से मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, अब ये जो पार्ट है हमारे पास है, ये हो गया साइन 144, बिल्कुल सही यार। फिर 2 से मल्टीप्लाई अगेन, 2 से मल्टीप्लाई अगेन, अब ये जो पार्ट इसके साथ है, ये क्या हो गया, अब मैं इसको ऐसे लिखता हूं, साइन हो गया 288 डिग्री, कॉस 108 डिग्री, नीचे हो गया अपने पास 8 साइन 36 डिग्री, बिल्कुल सही। कितना देखिए मजा आ रहा होगा आपको, आइए मजा लीजिए बच्चे, जब तक आप मजा नहीं लेंगे मैथ का तो मैथ आपका मजा ले लेगा, सिंपल सी बात है, या तो मैथ का मजा आप लो या मैथ आपका मजा ले, ये आप पे डिपेंड करता है क्या करना है। इसको लिखूंगा, क्या लिखूंगा इसे, देखो तो इसे मैं लिखना चाहता हूं 180 प्लस क्या लिखूंगा भाई, इसके फॉर्म में आ रहा है कि नहीं है, देखो गौर से, तो क्या लिखा जाए भाई साहब, 188 है तो 288 हमारे पास है, 288 है तो 180
288 बिल्कुल सही है। इसको काट के लिखना चाहता हूँ मैं ऐसे, इसको मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ, इसको काट करके 180 प्लस 108, देखो तो 180 तो 280, 288 हो गया, बिल्कुल सही है बच्चे। अब यहाँ से क्या करना, इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया अपने पास माइनस में साइन 108 डिग्री कॉस 108 डिग्री अपॉन 8 साइन 36 डिग्री इंटू 2 यहाँ से, इंटू 2 यहाँ से, और ये वैल्यू हो गया आपका साइन 216 डिग्री, 108 है ना, 216 डिग्री हो गया माइनस में, ये हो गया आपका माइनस में 216 का मतलब 180 प्लस 36, ये प्लस में हो गया साइन 36, साइन 36 अपॉन 16 साइन 36। अब यहाँ से इसको कैंसिल कर दो बच्चे, आंसर अपने पास आ गया 1/16। कितना आसानी से, डिपेंड करता है मेथड क्या ऑप्ट करते हो आप। मेथड बहुत सारे हैं, जैसे बना लो। अब ट्राइगो में पहली बार मैंने कहा कि कंप्लीट फार्मूला का एप्लीकेशन है, कंप्लीट फार्मूला चार्ट है, बस फार्मूला के हिसाब से उसको अरेंज करते चलो, आपका बनता चले जाएगा। सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आइएगा, क्वेश्चन नंबर 4 ये लिखूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 4 में। अब आपके पास क्वेश्चन आ गया cos दिस द वैल्यू ऑफ क्या लिखूंगा मैं, cos पाई बाय 15, cos 2 पाई बाय 15। सही है, ऐसे ऐसे चलते हैं कहाँ तक, 7 पाई तक, cos 3 पाई बाय 15, cos 4 पाई बाय 15, cos 5 पाई बाय 15, cos 6 पाई बाय 15, cos 7 पाई बाय 15। इसका वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू बताइए कि इसका वैल्यू क्या होगा। पाई बाय 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक है। अब देखते हो बच्चे क्या करोगे। अब हमारे पास इसका जो वैल्यू निकालोगे तो देखोगे सिंपल सी बात, पहला तरीका अपने पास क्या है, पहला तरीका है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। आंसर हो गया 1/2 का पावर 7, ये आंसर आ गया बच्चे पहला तरीका। सेकेंड मेथड में जो अभी आपको पहले बताया था उसी हिसाब से काम करो, जहाँ पे एलिमिनेट हो सकता है वहाँ हटा भी दो, 5 या 15 इसका वैल्यू आ सकता, यहाँ से हटा दो, 3 दूनी 6, 3 5 15, इससे हटा दो 3 5 15, तो जो हट सकता उससे हटा दोगे, आपका काम बन जाएगा। बाकी तो थीटा हमारे पास है ही, बाकी हमारे पास लिस्ट एंगल से करोगे तो यहाँ इसका डबल यहाँ है, इसका डबल यहाँ पे है, और इसका डबल जब 8 आएगा तो इसके साथ कंपेयर कर लेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगा 1/2 का पावर 7। सही है ना। ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट में देखता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आपके सामने, इसी क्वेश्चन पे आपके सामने मैं लिखता हूँ क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहेगा cos पाई अपॉन 65 cos 2 पाई अपॉन 65 cos 3 पाई अपॉन 65 to this 8 16 32। नो, इसको ठीक करोगे, 3 मत लिखो आप, यहाँ लिख दो आप 8 लिख दो, 4 लिख दो। दिस यहाँ लिखूंगा मैं 8 पाई बाई 65 cos 16 पाई बाई 65 cos 32 पाई बाई 65, यहाँ तक का ये वैल्यू रहेगा, ये वैल्यू है। अब मुझे इसका वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू बताओ क्या है। अब जरा गौर से देखना, एक बात देखना बच्चे, एक लॉजिक देखना, क्या एंगल डबल हो रहा है क्या, इसका ये डबल है, इसका ये डबल है, इसका ये डबल है, इसका ये डबल है, इसका ये डबल है। आंसर हो गया 1/2। और कितने नंबर है, 6 हमारे पास है, 1/2 का पावर 6 हो गया, आंसर हो गया 1/64। ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। सबसे बढ़िया तरीका था लिस्ट एंगल में साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दो, सब कैंसिल होते होते आपस वैल्यू आ जाएगा। बाय द वे आपके दिमाग में क्लिक नहीं किया कि सर ये क्या कर दिया आपने, है ना, आपके दिमाग में मान लो क्लिक किया नहीं कि सर ये क्या क्या कर दिया आप, ऐसे कैसे हो सकता है भाई, ऐसे मुझे नहीं पता आपने क्या किया है, इसे फिर से बनाओ, फिर से बनाओ, फिर से बनाओ। तो मैं फिर से बनाता हूँ आपके लिए, बनाना तो पड़ेगा ही। तो देखिए मैं क्या करूँगा इस क्वेश्चन में, मैं यहाँ लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ लिखता हूँ एक्सप्रेशन, और लिस्ट एंगल से अपन मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गया साइन पाई अपॉन 65
2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, 2 साइन पाई बाय 65 से मल्टीप्लाई हो गया बच्चे। अब क्या करना, कुछ मत करना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये कट के हो गया आपका साइन 2 थीटा 2 पाई बाय 65, सही है ना। फिर से 2 मल्टीप्लाई करोगे, फिर से 2 लाओगे, ये भाई हो जाएगा साइन 4 पाई बाय 65, फिर से 2 लाओगे, फिर से 2 लाओगे, ये अपने पास हो गया साइन 8 पाई बाय 65, फिर से 2 लाओ, अब फिर से 2 लाओ, इसका 2 लाओगे यहाँ से तो 2 लाओगे नीचे यहाँ भी, ये कट के हो गया साइन 16 पाई बाय 65, 2 लाओगे, 2 लाओगे तो ये अपने पास हो गया साइन 32 पाई बाय 65, और फिर से 2 लाओगे तो ये अपने पास कैंसिल हो गया, और फाइनली हो गया साइन 64 पाई बाय 65, और पहले से वेट कर रहा है, 2 लगा दिया था आपने ना, तो 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 नीचे अपने पास आ गया, और यहाँ हो गया साइन पाई बाय 65, ये लगता है इससे कट जाएगा, क्यों कट जाएगा, देखोगे यहाँ क्यों कटेगा, इसको ठीक करोगे, ये 64 पाई है, ये क्या है 64 पाई, तो देखो तो पाई प्लस पाई बाई 6, क्या लिखो पाई माइनस पाई बाई 65, इसे लिख सकते थे आप पाई माइनस पाई बाई 65 साइन के साथ, तो क्या हो जाएगा 64 बाई 65 हो जाएगा बच्चे, तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर अपने पास हो गया 1/2 का पावर 6, ये आपका तरीका हो गया। बट ये सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन मेंस वगैरह में कभी कभार आते भी हैं, तो सबके लिए आसान होता है, बच्चे को लगता है यार कितना आसान क्वेश्चन दे दिया, गोलगप्पा दे दिया, ये तो बिल्कुल सही है, गोलगप्पा दे दिया तो उसे खा के आनंद लो ना, ठीक है। बट वैसे क्वेश्चन कभी कभार साल में एक आध बार एक आध पेपर में दे दिया जाता है गोलगप्पे, तो बच्चा उसको खुश हो जाता है, कि कम पढ़ा लिखा बच्चा भी खुश हो जाता है कि चलो यार मेरा भी बन गया, है ना। बट ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। आइए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे आपके सामने ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए, अब ये मस्त क्वेश्चन हो गया। अब मैं लिखता हूं क्या, इफ साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, साइन अल्फा प्लस कॉस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा की बात करूंगा मैं, साइन बीटा की बात करूंगा मैं, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, इसका वैल्यू हो गया, हमने लिख दिया ए, एंड अगेन कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, इसका वैल्यू लिखूंगा बी, सही है ना। अब मुझे क्या चाहिए आपसे, कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये हो गया बी, मुझे आपसे चाहिए क्या क्या, मुझे आपसे चाहिए साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू क्या, मुझे चाहिए कॉस अल्फा माइनस बीटा, इसका वैल्यू क्या, ये सब चाहिए बच्चे। आप इसे कैसे निकालोगे, ये देखो क्या करोगे। तो एक काम करता हूं मैं, सबसे पहला काम, इसको स्क्वायर पहले तो एक निकालता हूं, स्क्वायर करके इसको ऐड कर दो आप, इसको स्क्वायर करके ऐड करता हूं बच्चे, सोल्यूशन देखोगे अब, तो सोल्यूशन देखोगे आप, तो मैं इसे स्क्वायर करता हूं, इसको ऐड करता हूं, सही है ना। तो देखो तो क्या हो गया, स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा 1, साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा 1, तो ये हो गया 2, एंड 2 अगेन ये हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा, बिल्कुल सही है। दिस इक्वल्स टू हमने ऐड किया है बच्चे, ये हो गया अपने पास दिस वन, सही है ना। अब यहाँ से क्या करने का, अब यहाँ से देखो क्या करने का, ये हमारे पास जो 2 है लेफ्ट साइड में, इस 2 को हटा दो ना, और 2 को ले जाना राइट साइड में, तो ये हो गया आपका -2, इसे भी हटा दो, ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2/2, ये आपके पास वैल्यू हो गए। ये आपका आसान तरीका से आंसर हो गया। बताइए, कुछ नहीं करना था। अब मुझे लाना है साइन अल्फा प्लस बीटा, अब कैसे लाओगे, अब अल्फा प्लस बीटा लाने के लिए मुझे नई बात करनी पड़ेगी आपके लिए, अल्फा प्लस बीटा लाना है, ये तो आपका पास काम हो गया है ना। अब मुझे लाना है अल्फा प्लस बीटा में, तो देखो क्या करोगे, कैसे लाओगे आप, तो देखिए क्या करेंगे आप, कैसे आएगा ये वैल्यू चाहिए, तो इसका हटाओ, ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, ये क्वेश्चन था हमारे पास। अब इसको मैं लिखता हूं, देखो बच्चे क्या, इसको डिवाइड कर देता हूं, सबसे अच्छा ऐसे लाता हूं, डिवाइड करता हूं, देखता हूं क्या आता है। ये अपना हमने डिवाइड कर दिया ऐसे ऐसे, ये हमने डिवाइड किया बच्चे, ये अपने पास हो गया दिस,
अब देखिए क्या आ गया, यहाँ ऊपर में क्या हो गया, ऊपर हो गया 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2, राइट ना। कॉस में अल्फा माइनस बीटा बाय 2, साइन सी प्लस साइन डी, हमने कंपाउंड एंगल ब्रेक किया और कुछ नहीं कर रहा मैं, नीचे हो गया कॉस कॉस, तो 2 हो गया कॉस में अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ये हो गया कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2, दिस वन, और ये वैल्यू अपने पास आ गया a बाय बी, ये पार्ट साफ हो गया बच्चे। ये हो गया अपने पास tan अल्फा प्लस बीटा बाय 2, अल्फा प्लस बीटा बाय 2, दिस इक्वल्स टू a बाय बी, ये कंडीशन आ गया अपने पास। अब tan में वैल्यू पता है, अब आपको साइन में चाहिए, तो कैसे निकालोगे, तो अब लिखोगे साइन अल्फा प्लस बीटा, आ जाइए बेटे आप इधर आइए, तो आप इसका फॉर्मूला जानते हैं, 2 tan अल्फा प्लस बीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ये इसका वैल्यू हो गया। अब उसको रख दीजिए वैल्यू को, वैल्यू क्या हो गया दिखेगा, वैल्यू अपने पास अपने आप आ गया। अब इसका वैल्यू हो गया 2 इंटू ए अपॉन बी, 1 प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अब यहाँ से कंडीशन आ गया 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपके आंसर्स हो गए, ये आपके तरीके हो गए, ऐसे बना सकते थे क्वेश्चन को आप। अब मैं लिखता हूँ, देखो तो क्वेश्चन नंबर क्या था, ये 5 था या 6 था, क्या था बच्चे, मोहित 6 था ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 था। अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आइए, किसी बच्चे को ऑब्जेक्शन है, सही है सबका, आर यू गेटिंग ऑल, आ रहा है सबको समझ में ना, चलिए गुड, बस थम्स अप साइन बीच में देते जाना, थम्स अप साइन बीच में मुझे चाहिए, ताकि मुझे पता लगता रहे आप सारे बच्चे बना पा रहे हो, समझ पा रहे हो। अब जब नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, मुझे थम्स डाउन भी कर सकते हैं आप, थम्स डाउन का मतलब है कि आई एम गेटिंग प्रॉब्लम, सर मुझे परेशानी हो रही है, फिर से बताओ, तो जस्ट आई विल रिवाइज अगेन दैट, तो मैं उसे रिवाइज भी कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए, सही है ना, इससे खुल के बात करें बिल्कुल। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब क्वेश्चन नंबर 7 उसी पैटर्न पे लिखता हूं, इफ अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा बी द टू डिफरेंट या डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन क्या रहेगा, इक्वेशन रहेगा आपके पास a cos थीटा b sin थीटा दिस इक्वल्स टू c, a cos थीटा प्लस b sin थीटा दिस इक्वल्स टू c। तो आपको निकालना क्या है बच्चे, तो आपको निकालना है, देखोगे क्या, फाइंड, फाइंड, आपके पास बहुत सारे वैल्यूज रहेंगे, आपको उसको प्रूव करना है या निकालना आपको है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ क्या, यहाँ लिखता हूँ मैं फर्स्ट में a में आपको लेना है tan a प्लस अल्फा प्लस बीटा, सही है। सेकंड में लिखता हूं क्या, सेकंड लिखता हूं बी में cos अल्फा प्लस बीटा, सही है बच्चे। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए यार, अब देखो तो वही क्वेश्चन है ये, है ना, क्वेश्चन का नेचर वही है। अब कोई एक बन गया तो दोनों बन जाएगा। अब मुझे यहाँ क्या करनी है क्वेश्चन में, अब मुझे यहाँ क्वेश्चन में देखो क्या करनी है, अब यहाँ से अल्फा बीटा रूट्स है, इसको लिखूंगा मैं a cos अल्फा b sin अल्फा, बिल्कुल सही है, इक्वल्स टू सी a cos बीटा और b cos बीटा, b sin बीटा, b sin बीटा आजा, b sin बीटा, ये आ गया अपने पास। अब एक साथ एक नेचर एक साथ करो, इसको लाओ लेफ्ट में, इसको ले जाओ राइट में, तो देखो तो बच्चे a हमारे पास हो गया, ये हो गया आपका cos अल्फा माइनस cos बीटा, राइट में अपने पास हो गया b इंटू साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, ये आ गया। अब आप जो प्रीवियस क्वेश्चन बनाया था उसी पैटर्न को चलते हुए इसे फिर से देख सकते। अब हमने लिख दिया है cos अल्फा माइनस cos बीटा दिस अपॉन साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, ये लिख दिया है। अब ये हो गया हमारे पास कितना, ये हो गया अपने पास b बाई ए। अब इसे खेलिए से आप, अब इसे ब्रेक करें आप, तो cos cos निगेटिव में है, तो 2 क्या हो गया 2 साइन, दोनों का एडिशन बाय 2 साइन साइन एंड बीटा माइनस अल्फा बाय 2, बिल्कुल सही है। अब यहाँ से इसकी बात करोगे
साइन साइन नेगेटिव में है, तो 2 क्या हो गया, पहला हो गया 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 एंड साइन बीटा माइनस अल्फा बाय 2, दिस इक्वल्स टू बी बाई ए। अब देखो तो ये 2 कैंसिल, ये बेचारा कैंसिल। अब आपके पास आ क्या गया, आपके पास आ गया tan अल्फा प्लस बीटा बाय 2, दिस इक्वल्स टू बी बाई ए। अब तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं बच्चे, आपको तो tan में चाहिए, cos में चाहिए, अब उसका फॉर्मूला डालो ना। अब आपको कुछ नहीं करने का, अब उसको फॉर्मूला डालना है बच्चे। अब मुझे उसका फॉर्मूला यूज करना है। अब देखो क्या करना है मुझे, अब मुझे यहाँ से फॉर्मूला यूज करना है, तो मुझे लाना है tan अल्फा प्लस बीटा, ये होता है 2 tan अल्फा प्लस बीटा बाय 2, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2। अब ये फॉर्मूला में डाल दिया, आपका काम बन जाएगा। अगेन cos अल्फा प्लस बीटा की बात करेंगे तो ये अपने पास हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2 एंड 1 प्लस tan स्क्वायर दिस वन। ये कंडीशन अपने पास आ गया। अब ऐसे रखेंगे तो देखिए तो इसका वैल्यू क्या आ गया, इसका वैल्यू आ गया 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। आंसर हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास आंसर्स हो गए। और यहाँ भी आपके पास आंसर की बात करेंगे तो यहाँ अपने पास b अपॉन ए है, b अपॉन ए है तो ऊपर हो जाएगा 2ab ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी वैल्यू हो गया। कितना आसानी से इस क्वेश्चन को बना सके आप, कितना अच्छा लगा बनाने में। अब इसी को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ, नयापन लाता हूँ इस क्वेश्चन को। अब देखिए इस क्वेश्चन को फिर से मैं लाता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या था हमारे पास भाई, क्वेश्चन ये था। अब मैं इसका डाटा चेंज करता हूँ, लैंग्वेज चेंज करता हूँ, इसका मीनिंग चेंज करता हूँ, और मुझे क्या चाहिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में मुझे क्या चाहिए आपसे, सही है ना। क्वेश्चन यही रहेगा। अब इसका मीनिंग चेंज करता हूँ और देखिएगा ये सब जो है डिफरेंट डिफरेंट बुक्स जब बनाएंगे, सीट्स बनाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन से आपको पाला पड़ता रहेगा और आपको परेशानी वहाँ आता रहेगा कि इसमें कैसे कैसे काम करेंगे, सही है ना। तो मैं देखो मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ कुछ नहीं करना, पहले इसको रब कर दूँ मैं, ताकि आपका एक स्पेस बन जाएगा, यहाँ स्पेस बन जाएगा, आपके पास स्पेस बन गया। अब कुछ नहीं, दिस 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 दिस, है ना। तब तो आप लोग भी सांस ले लीजिए। अब देखिए क्या किया। अब ये क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन नंबर लिखता हूँ, उसको मैं 8 लिखता हूँ, मैं ये लिखता हूँ, मैं 8 यहाँ लिखता हूँ। कहाँ लिखना है इसको, इसको लिख देता हूँ 8। बस देखो लैंग्वेज वही है, अब क्वेश्चन का नेचर चेंज हो गया, लैंग्वेज वही है। अल्फा बीटा बी, टू डिस्टिंक्ट रूट, टू डिस्टिंक्ट डिफरेंट रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, इसका आपका इक्वेशन है। तो अब क्या रहेगा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, इज आर करेक्ट, इज आर करेक्ट। इसमें से कौन सा सही है ये आपको बतानी होगी। इज आर का मतलब हो गया मोर देन वन चॉइस की बात कर रहा है। अब यहां लिखता हूं मैं ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 क्या लिखूंगा बच्चे, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, दिस वन। ये अपने पास हो गया 2bc, 2bc अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल सही है। इसको और ठीक किया जाए, स्पेस थोड़ा लाया जाए, ऐसे ऐसे स्पेस लाया जाए। अब यहाँ लिखूंगा मैं ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी लिखूंगा आपके पास क्या, साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, ये वैल्यू हो गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका वैल्यू हो गया दिस वन। नेक्स्ट आता है अब आपके पास कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, इसकी बात करोगे तो ये हो गया 2ac अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ऑप्शन डी हो गया कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। इसकी बात करोगे तो ये क्या हो गया, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कंडीशन अपने पास आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन में कंडीशन अपने पास आ गया।
अब जरा देखेंगे कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। सबसे मस्त क्वेश्चन है अभी तक का क्वेश्चन में, जो प्रीवियस 2-3 क्वेश्चन बनाया उसकी तुलना में अच्छे क्वेश्चंस हैं। और ये क्वेश्चन पॉसिबली VVIB लिख दो आप, ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चे आपका, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। क्योंकि बच्चे को लगेगा भाई क्या करूँ क्या यहाँ पे, बच्चे यहाँ फंसेंगे, तो कुछ नहीं करने का आपको, इसमें यहाँ से खेलना, आपको यहाँ से खेलना है। अल्फा बीटा है तो इसको कॉस में या साइन में स्क्वायर कर दो, और साइन में बन जाएगा क्वाड्रेटिक, तो बाकी काम तो आपका आसान हो जाएगा। तो देखो मैं क्या करूँगा इस क्वेश्चन में, मैं इस क्वेश्चन में देखो करता क्या हूँ, इसको मैं ऐसे लाता हूँ, देखोगे यहाँ ले आया। अब देखिए मैं क्या करता हूँ सोल्यूशन में, सोल्यूशन में क्या किया हमने, यहाँ लिखा हमने a cos थीटा b sin थीटा दिस इक्वल टू सी। कुछ नहीं करना, मुझे इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर किया बच्चे। अब ये हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ से ऐसे करूँगा तो बात बनेगी, ये बात हमारे पास cos का थीटा, इसमें हमारे पास साइन तो आ जाएगा बट एक आ जाएगा साइन कॉस, तो फंसेगा। तो नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, इसे हटाइए आप, इसे हटाइए आप, मुझे कंप्लीट चाहिए ऐसे, इसे हटाइए। इसको किसी एक को ले जाता हूँ मैं राइट में, किसको ले जाऊँ, इसको ले जाता हूँ मैं राइट में, नहीं इसको ले जाता हूँ राइट में। देख बच्चे, तो मैं यहाँ लिखता हूँ क्या, a cos थीटा c माइनस b साइन थीटा। अब ये सही है, अब इसका स्क्वायर करो। अब देखो कंप्लीटली साइन में आ गया कि नहीं, तो देखिए तो साइन में आया कि नहीं आया। अब आपको दिख जाएगा बच्चे साइन में यह वैल्यू आ रहा है कि नहीं। तो कुछ नहीं किया हमने, अब यहाँ से अपने पास आ गया a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसकी बात करोगे तो c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2bc, ठीक है ना, साइन थीटा। अब इसको ठीक कर बच्चे, एक साथ ले आ जा, इस cos स्क्वायर को लिख देगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए तो क्या करेंगे, सबको एक साथ लाइए। तो मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, आ जाइए आप। तो ये हो गया आपका b स्क्वायर और हो गया प्लस में a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, राइट। माइनस में 2bc साइन थीटा, माइनस में 2bc साइन थीटा, और बाकी क्या हो गया बच्चे, बाकी अपने पास हो गया, देखोगे हमने लिखा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है ना। राइट में बच जाएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये हो गया राइट में हो गया c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये कंडीशन बचा बच्चे, ये अपने पास कंडीशन बना। देखिए तो विच इज क्वाड्रेटिक इन साइन थीटा और नॉट, इज इट क्वाड्रेटिक और नॉट मोहित, सही है। अब इससे कुछ नहीं है, साइन थीटा में क्वाड्रेटिक हो गया बच्चे। अब मेरे पास ये आ गया, अब कुछ नहीं करने का, अब साइन में बन गया क्वाड्रेटिक, तो मैं यहाँ लिखता हूँ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, इसके रूट्स है बच्चे। तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, मतलब क्या होता है, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए का मतलब हो गया 2bc अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लगता है पहला सही हो गया, अरे वाह, फर्स्ट आपका सही हो गया बच्चे। एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स की बात करें, तो देखो तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स की बात करेंगे तो कैसे अपने पास आएगा प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। अब देखो कैसे अपने पास प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स आएगा, ठीक है। अब देखोगे मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा। अब क्या करोगे, ये हो गया आपका c बाई ए, ये हो गया हमारे पास c, तो c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कंडीशन आ गया, लगता है ये भी कंडीशन सही है यार, ये भी सही हो गया आपके पास। कितना आसान काम हो गया। और सिमिलरली इसी को जब कॉस में बदलेंगे तो ये कंडीशन कॉस अल्फा कॉस बीटा के फॉर्म में भी आपके पास आ जाएगा। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। जब आप बनाएंगे तो ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी। सही है ना, आर यू गेटिंग ऑल। कोई परेशानी किसी को नहीं, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आप तसल्ली से इसको देखें, है ना। और कोई क्वेश्चन रेज होता है आपके मन में, आपके दिल में कोई ख्याल आता है, तो आप उसे मुझे पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे किया और क्या किया, है ना। तो अब लिखता हूँ मैं, एक क्वेश्चन था आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 हमने लिखा था बच्चे। आइए क्वेश्चन में लिखता हूँ 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत शानदार क्वेश्चन। लिखता हूँ फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू
एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं आप VVI। ये क्वेश्चन भी बहुत शानदार है, आप देखेंगे आने वाले एग्जामिनेशन में 2021 में हो या 22 में हो, मेंस वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो यही आ जाए या इस पैटर्न से मिलता जुलता क्वेश्चन आपका रह सकता है। क्या है क्वेश्चन बच्चे? क्वेश्चन है tan π/6 16 π/16 प्लस tan 5 π/16 प्लस tan 7 π/16 प्लस tan 9 कितने, सॉरी 1 4 5 1 4 5, ये हो गया 9 हो जाएगा यहाँ पे 9 π/16 9 4 13, फिर हो गया tan 13 π/16। इसका वैल्यू चाहिए बच्चे, मुझे इसका एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए आपसे कि इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन लिखता हूं, क्या ऑप्शन लिखता हूं 2 3 4 -4, ये ऑप्शन दे दिया हमने। एब्सोल्यूट वैल्यू है तो नेगेटिव तो खैर हो ही नहीं सकता, एब्सोल्यूट वैल्यू है तो नेगेटिव की तो बात ही नहीं करेंगे, है ना, नेगेटिव की बात नहीं करेंगे। 2 3 4 यहाँ लिख दिया हमने 5, सही है ना। अब ये क्वेश्चन आपके पास रहा। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, आप बना के देखें आप परेशान हो जाएंगे। चलो मैं आपको देता हूँ, आपको 10 सेकंड 15 सेकंड 15 to 20 सेकंड आपको देता हूँ, आप क्या सोच पाते हैं ये आप देख लो। आप आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे क्लब करोगे, ये आपके दिमाग में चलना चाहिए, इसे कैसे क्लब करोगे आप। अब जरा देखो क्या करोगे। तो देख बच्चे, मैं यहाँ करता हूँ काम, क्या इससे यहाँ से मिलाता हूँ, इसको यहाँ से मिलाता हूँ बच्चे, है ना। तो पहले लिखता हूँ सोल्यूशन में, एक काम करता हूँ π/16 को मान लेता हूँ थीटा, तो ये हो गया आपका 16 थीटा इक्वल्स टू पाई। 16 थीटा हमारे पास पाई है बच्चे, और अपने पास 8 थीटा हमारे पास हो जाएगा π/2। तो जहाँ कंपेयर करना पड़ेगा वहाँ से कंपेयर कर लेंगे। तो क्वेश्चन क्या हमारे पास है, एक्सप्रेशन हमारे पास है tan थीटा, ओके, tan 5 थीटा, ओके, tan 9 थीटा, ओके, एंड tan 13 थीटा, ये भी ओके। अब ये आपको कुछ नहीं करने का, अब देखो कैसे कैसे करोगे। अब मुझे क्या करना है, अब जरा देखो, तो यहाँ इसको लिख सकता हूँ क्या, 9 थीटा को लिख सकता हूँ बच्चे, यहाँ से 8 थीटा है, 1 थीटा जोड़ देंगे तो 8 थीटा हमारे पास हो गया π/2। तो π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा हो गया, क्या हो गया, cot थीटा हो गया। इसे काट के लिख सकते हो, आपका क्या हो गया, tan π/2 प्लस थीटा, ये हो गया माइनस cot थीटा। तो ये हो गया tan थीटा और माइनस cot थीटा एक साथ, सही है ना। अगेन अब मैं लिखता हूं यहां से tan 5 थीटा है, और इसकी बात करेंगे, यहां से tan 5 थीटा है, तो यहां लिखूंगा tan 5 थीटा, और इसकी बात करोगे तो 8 5 13, 8 थीटा हमारे पास देखो, 8 थीटा हमारे पास है π/2, तो 8 थीटा है π/2 प्लस दिस हो गया, तो यहां भी हमारे पास हो गया माइनस में cot 5 थीटा। ये कंडीशन अपने पास आ गया, बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ाता हूं मैं, मुझे इसका वैल्यू चाहिए था, और जल्दी इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4, है ना। अब जरा इसको और आगे बढ़ा दिया जाए कि इसका वैल्यू क्या आने वाला है। अब देखो बच्चे क्या लिखा हमने, अब यहाँ से tan थीटा माइनस cot थीटा आ गया, बिल्कुल सही है। इसे भी ब्रेक किया जाए, यहाँ लिखूंगा मैं tan थीटा, ये हो गया माइनस में cot थीटा। इससे और छोटा किया जाए, tan 5 थीटा हमारे पास है, तो देखो तो tan 5 थीटा को लिख सकते हैं क्या, 5 थीटा है तो दिस माइनस 3 थीटा, 8 थीटा हमारे पास है तो 5 बनाना है तो माइनस 3 थीटा, तो π/2 माइनस 3 थीटा करोगे तो आपके पास क्या हो गया, cot हो जाएगा ये हो गया cot 5 थीटा, और माइनस में tan 3 थीटा ना, 3 थीटा, ये कंडीशन अपने पास आ गया, cot 3 थीटा और tan 3 थीटा आ गया। 5 को हमने चेंज किया है, यहाँ से 5 को क्या चेंज किया, 5 थीटा बराबर π/2 माइनस 3 थीटा किया बच्चे, ऐसे लिखा हमने, ये कंडीशन लिखा हमने। अब कुछ नहीं करने का, अब इसको ब्रेक कर, अब देखो ब्रेक करोगे, साइन बाय कॉस करोगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, बिल्कुल सही जवाब है। इसको ऐसे लिख दिया, प्लस इसकी बात करोगे cos 3 थीटा बाई साइन 3 थीटा, अरे वाह,
माइनस साइन 3 थीटा बाई कॉस 3 थीटा। ये आपका तरीका है क्वेश्चन बनाने का, ये बनता जा रहा है। सही है सबका? सही है ना? अब देखो क्या किया हमने, अब एलसीएम लोगे, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऊपर क्या हुआ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो माइनस में कॉस 2 थीटा लिख देता हूँ पहले, अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। अब इसकी बात करोगे तो ये बेचारा हो गया साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा, अरे वाह। अब ऊपर क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर 3 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 3 थीटा, ये हो जाएगा कॉस 6 थीटा, दिस हो गया। अब 6 थीटा हो गया तो मुझे कुछ बनाना है, इसको है मुझे कुछ नयापन यहाँ से चाहिए। अब जब देखो तो मैं यहाँ से एलसीएम लेना चाहता हूँ बच्चे, मैं क्या करूँ, कैसे एलसीएम ले सकते हैं, तो देखो क्या करेंगे। अब यहाँ से इसको पहले लाया जाए, इसको बाद में लाया जाए, तो देखो क्या हो गया, यहाँ से 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, तो ये बन जाएगा साइन 2 थीटा, और ये बन जाएगा आपके पास साइन 6 थीटा। सही है ना। अब जरा सा हमने 2 बाहर लगाया था बच्चे, अब आपका 2 बाहर निकालिए, 2 को बाहर निकालिए, 2 बाहर निकल, बोलिए 2 बाहर निकल, 2 बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस 6 थीटा बाई साइन 6 थीटा माइनस में कॉस 2 थीटा बाई साइन 2 थीटा। अरे वाह। अब क्या करने का, अब कुछ नहीं करने का, देखो क्या करने का है। अब इसका देखो एलसीएम ले लो, आप एलसीएम ले लो, बड़ी आसानी से सेट हो जाएगा मामला आपका। तो ये देखो तो मामला कैसे सेट हो गया, इसको यहाँ लाओ एलसीएम, इसको यहाँ लाओगे तो यहाँ हो गया साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी हो गया बच्चे, तो क्या हो गया ऊपर में हो गया माइनस में साइन 4 थीटा, कॉस है ना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, तो ये अपने पास हो गया माइनस में साइन 4 थीटा ऊपर में आ गया, और नीचे बेचारा क्या है, नीचे बेचारा अपने पास है साइन 2 थीटा और साइन 6 थीटा भी है। तो साइन 6 थीटा को फिर से बदल सकते हैं अपन, साइन 6 थीटा को फिर से बदल सकते हैं क्या अपन, देखो तो अपने पास था 8 थीटा था, पाई बाय 2 था बच्चे, तो 6 थीटा हो गया, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। इस कंडीशन को यूज करेंगे तो यहाँ से साइन 6 थीटा को लिख दिया जाएगा, क्या लिखा जाएगा साइन 6 थीटा को पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। अब देखिए क्या बना, ये बन गया माइनस में 2 इंटू साइन 4 थीटा, बिल्कुल सही है, नीचे हो गया साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे हो गया साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, एक 2 यहाँ लगा दोगे, एक 2 यहाँ लगा दोगे, ये बेचारा पूरा पूरा कट जाएगा, और ये बच गया -4। इसका एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होता है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू होता है 4। क्या होता है 4, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लिख दिया आपने 4। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 9, ये क्वेश्चन नंबर आपका था 9 नंबर, जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। मैंने पहले कहा ये क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई भी है। इस पैटर्न पे क्वेश्चन अगर आप बनाना चाहेंगे, या कोई आपका जो सीनियर बच्चा है जो आपसे 2 साल 1 साल आगे पढ़ रहा है, उससे पूछ के देखेंगे, उससे नहीं बनेगा, ये मेरा वादा है। 100 में से 99% बच्चे से ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। बट क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, आप देखा आपने क्वेश्चन में कोई दम नहीं था बच्चे, बस बैलेंसिंग आपको आनी चाहिए कि कैसे हम इसको बैलेंस कर सकते हैं क्वेश्चन को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में मैं क्या करूंगा, अब वो क्वेश्चन हो गया, अब मैं लिखता हूं बहुत शानदार क्वेश्चन, समेशन ऑफ, यहां लिखूंगा बच्चे tan 2n-1 पाई बाय 4, बिल्कुल सही है, दिस वन अपॉन 2 टू द पावर n+1, ये कंडीशन है बच्चे। और यहाँ पे हमारे पास समेशन में क्या है, अपने पास समेशन में है समेशन n का वैल्यू 1 टू इनफाइनाइट, इसका वैल्यू चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन कितना शानदार बन गया, देखने में छोटा लग रहा है, बोलते ना देखने में छोटन लगे घाव करे गंभीर, वही बात है, देखने में छोटन लगे घाव करे गंभीर। छोटा देखने में लग रहा है बट बनाने में बहुत परेशानी होगी कि यार क्या करूं क्या ना करूं, कैसी मुश्किल आए, है ना। अब इसे बनाया जाए, अब इसे मैं बनाता हूं, देखो क्या होगा बच्चे, इसका लिखता हूं, ऑप्शन लिख दूं ज्यादा अच्छा रहेगा, तो इसका लिखता हूं, ऑप्शन लिख देता हूं आपके पास, ऑप्शन लिख दिया 1/3, ऑप्शन लिख दिया 1/2, ऑप्शन लिख दिया 1/6 एंड ऑप्शन लिख दिया कितना, ऑप्शन लिख दिया हमारे पास 2/3। ये इसके ऑप्शंस हैं। अब मैं इसको बनाना चाहता हूं बच्चे, जरा देखो गौर से कैसे बनाओगे आप, क्या करोगे आप। आइए समेशन को ब्रेक करें हम, तो समेशन में n जब 1 दोगे तो क्या होगा, ये हो गया tan π/4 होता है 1, तो एक्सप्रेशन वैल्यू हमारे पास आ गया, ऊपर आ गया 1,
और नीचे देंगे हम लोग लिखेंगे 4। बिल्कुल सही है, ये अपने पास आ गया 4, ये अपने पास आ गया 4। अब n जब 2 रखोगे तो देखो क्या होगा, 2 हो जाए 4, 4 माइनस 1 3, tan 3 पाई 4 होता है माइनस में, तो माइनस में -1 हो गया, यहाँ हो गया आपका कितना 8 हो गया, ये हो गया 8। नेक्स्ट की बात करते हैं, जब 3 रखोगे 6 1 5 5 पाई 4 हो गया, तो tan 5 पाई 4 कितना हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया 5 पाई 4, तो फिर से पॉजिटिव में आ गया, तो ये हो गया दिस। और हमने क्या रखा, 3 रखा है, तो यहाँ हो गया 4 हो गया, तो ये हो गया 16, 4 दूनी 8 दूनी 16 है ना, फिर लिखोगे माइनस, ये हो गया 32 प्लस 1/64 एंड डॉट 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 एंड डॉट डॉट डॉट, ये जाएगा अप टू इन्फानाइट। ये जाएगा कहाँ तक, अप टू इन्फानाइट। ये अपने पास इन्फानाइट तक जाएगा बच्चे, ये अपने पास चला जा, इन्फानाइट तक का खेल हो गया ऐसे। इसको लिखेंगे अपन अप टू कहाँ तक, अप टू इन्फानाइट, दिस वन। अब देखो तो इन्फानाइट जीपी आ गया बच्चे। इन्फानाइट जीपी क्या होता है, तो लिखेंगे फॉर जीपी, आइएगा फॉर जीपी एस इन्फानाइट होता है बच्चे a/1 - r। पहले कहा था जब अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन में मिक्सिंग होगा, है ना, वहाँ पे क्वेश्चन में क्या होगा, वहाँ पे क्वेश्चन में मिक्सिंग होगा डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ। तो जीपी मतलब होता है ज्योमेट्रिक सीरीज, इन्फानाइट ज्योमेट्रिक सीरीज होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो ये देखो तो फर्स्ट टर्म क्या है अपने पास, ये फर्स्ट टर्म है, ये है 1/4 कॉमन रेशियो, इसको इससे डिवाइड करोगे, इससे इसको डिवाइड करोगे, इससे इसको डिवाइड करोगे, इससे इसको डिवाइड करोगे, यही होगा कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो आ रहा है माइनस में हाफ, तो ये अपने पास आ गया 1 + 1/2, आंसर हो गया 1/4 एंड 3/2, ये आंसर हो गया। यहाँ से काटेंगे तो देखो तो आंसर हो गया 1/6। 1/6 इज द राइट आंसर माय डियर, 1/6 इज द राइट चॉइस बेबी, बोलते हैं ना राइट, इट्स राइट चॉइस बेबी, तो राइट चॉइस हो गया आपके पास। ये क्वेश्चन नंबर 10 कितना शानदार था, कितना जानदार था, आपके स्क्रीन पे आपके सामने, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें गौरव, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके पास क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका शानदार क्वेश्चन, जानदार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके पास है, मैं लिखता हूं गिवन। क्या है गिवन, देखेंगे आप, गिवन ये कंडीशन है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा दिस इक्वल्स टू 1/4, राइट। कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा दिस इक्वल्स टू 1/3, दिस वन विच इज करेक्ट, विच इज आर करेक्ट, कौन इसमें से करेक्ट है ये आपको बतानी होगी। ऑप्शन ए लिखूंगा मैं, कॉस अल्फा प्लस बीटा/2, सही है ना, दिस इक्वल्स टू 4/5, सही है। ऑप्शन हो गया ए। ऑप्शन बी की बात करेंगे, ऑप्शन बी हो गया कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये कितना हो गया बच्चे, ये हो गया आपका माइनस में 263/288, 288 आ जाएगा, ये वैल्यू अपने पास दिस वन। ऑप्शन सी की बात करोगे, ऑप्शन सी की बात करोगे तो ये अपने पास लिखूंगा मैं साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, इसकी बात करेंगे तो ये हो गया आपका 24/25। एंड डी ऑप्शन की बात करोगे तो डी ऑप्शन हो गया हमारे पास tan अल्फा प्लस बीटा, ये अपने पास आ गया 8/27। अब एक बात बताओ बच्चे, अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन बनाया था उसी का तो भाई है, अभी जो क्वेश्चन नंबर 6 या 7 चला था मैं, उसी का तो भाई है बच्चे। इसका स्क्वायर करो, आप कुछ मत करो, अब देखो क्या करना, इसको स्क्वायर करके ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा, और डायरेक्टली डिवाइड करोगे तो सब आ जाएगा। स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो वो आ गया, और बाय द वे हम इसको फर्स्ट सेकंड को ऐसे डिवाइड करोगे, साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी डिवाइड करोगे तो आपके पास tan a प्लस b/2 के फॉर्म में, tan अल्फा प्लस बीटा/2 के फॉर्म में वैल्यू आ जाएगा, और tan अल्फा प्लस बीटा/2 फॉर्म में वैल्यू आ गया, उसके सपोर्ट से ये दोनों निकाल सकते हैं आप। ये गलत होगा, ये दोनों सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप इसे बना लेंगे। दोबारा हिंट सुन लेना, मैंने कहा जब इसको स्क्वायर करूंगा, इस फर्स्ट को सेकंड को जब स्क्वायर करूंगा दिस प्लस दिस करूंगा, ऐसे इससे मिलेगा आपको बी नंबर, इससे मिलेगा बी नंबर। और डायरेक्टली अगर डिवाइड करूंगा, कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाऊंगा, साइन सी प्लस साइन डी,
कॉस सी प्लस कॉस डी, इससे मुझे ऑप्शन ए और सी मिल जाएगा जो इसका सही होगा। वहाँ से tan अल्फा प्लस बीटा बाय 2 का वैल्यू आएगा, उस वैल्यू को रख करके ए और सी को करेक्ट कर सकते हैं आप। डी यहाँ गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके पास ऑप्शन के फॉर्म में रहा। सही है। तो मैं देख पा रहे हो आप, जितने भी डिफरेंट अच्छे क्वेश्चंस हैं, मेरी कोशिश है सब आपके सामने प्रेजेंट करूं, ताकि जब क्वेश्चन बनाने बैठे, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं, आराम से 14-15 क्वेश्चन का एक सेट दे रहा हूं, ताकि आपको कहीं परेशानी नहीं हो। सो ओके माय डियर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।